अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने उन ग़िज़ाओं के मुताल्लिक़ तफ़सील से ज़िक्र किया है जिनका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द के मरीज़ों के अलामात और दर्द में कमी का बायस होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं के मुताल्लिक़ जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं हैं और ये उनके दर्द में इजाफ़े का बायस बनती हैं। ये तमाम बातें साइंटिफिक रिसर्च ने भी साबित की हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इन मुफीद मालूमात से उनको भी फ़ायदा हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिनसे जोड़ों के दर्द के मरीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। नंबर 1, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें सैचुरेटेड फैट्स की मकदार बहुत ज़्यादा हो। इनमें रेड मीट शामिल है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, पनीर और मक्खन शामिल है। ये तमाम चीज़ें सोज़िश में इजाफ़ा करके जोड़ों की सूजन और दर्द को बढ़ा देती हैं। यहाँ ख़ास तौर पर दूध से मुताल्लिक़ एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। आम ख्याल ये है कि दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें शामिल एक प्रोटीन कैसीन सोज़िश में इजाफे का बायस भी हो सकती है और कई लोगों में दूध ने उनके दर्द में इजाफा भी किया है। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स की। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। देखें, एक हद तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स में उनकी ज़्यादा मकदार में मौजूदगी दर्द और सोज़िश में इजाफे का बायस भी बन सकती है। इसीलिए कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल से परहेज़ करें और अपने खानों में एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 2, सब्ज़ियाँ। इनमें टमाटर, आलू, बैगन, चिली पेपर्स और बेल पेपर्स शामिल हैं। इनमें मौजूद एल्केलॉइड्स की वजह से लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस और जॉइंट्स में कैल्शियम डिपॉजिट होने का ख़तरा बढ़ जाता है और इस तरह ये सोज़िश और दर्द में इजाफ़ा कर सकती हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अमेरिकन आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक रिसर्च स्टडीज़ के दौरान लोगों ने ये बताया है कि इन सब्जियों से परहेज़ करने से उनके दर्द में काफ़ी अफाका हुआ है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद रिसर्च होना बाकी है। लिहाजा जोड़ों के दर्द के मरीज़ों को चाहिए कि वह अपनी एक डायरी मेंटेन करें और देखें कि इन सब्जियों से 2 से 4 हफ्ते का परहेज़ उनके दर्द में कितना फ़र्क लाता है। नंबर 3, नमक। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। याद रखें, हमारे जिस्म को सोडियम की रोज़ाना मकदार 2300 मिलीग्राम से कम चाहिए होती है, यानी दिन में सिर्फ 1 चाय का चमचा, जो हम अपने रोज़मर्रा के खानों से बआसानी हासिल कर लेते हैं। इजाफी सोडियम न सिर्फ सोज़िश और दर्द में इजाफ़ा करता है, बल्कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनीज को मुतासिर करता है और स्ट्रोक का बायस भी बनता है। नंबर 4, मीठी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। जब भी हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, इसके साथ इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है और ये सोज़िश और दर्द को भी बढ़ा देता है। आपको चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज़, कुकीज़, आइसक्रीम और केक से भी परहेज़ करें। कई रिसर्च स्टडीज़ ने मीठी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और उसकी सेहत पर मुज़र असरात के बारे में बात की है। एक स्टडी जो कि जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाये हुई थी, उसके मुताबिक इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल दिल की बीमारियों और शरह अमवात में इजाफे का बायस बनता है। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी जो BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने शाये की, उसके मुताबिक इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से न सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में इजाफा हुआ, बल्कि इसके साथ वज़न में ज़्यादती और मोटापा भी देखा गया। नंबर 5, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ग्लूटेन मौजूद हो, उनसे भी परहेज़ करना है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है
جو کہ گندم، جو اور رائی کے آٹے میں موجود ہوتی ہے۔ ایک اسٹڈی جو کہ آکسفورڈ جرنل آف ریومیٹالوجی میں شائع ہو چکی ہے، اس کے مطابق جب ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے مریضوں کو گلوٹن فری غذائیں دی گئیں تو 41% لوگوں کی علامات میں بہت کمی آئی۔ نمبر 6، ایسی غذاؤں سے بھی پرہیز کریں جن میں پیورن زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ یاد رکھیں، پیورن ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، یہ جسم میں بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جو گاؤٹی آرتھرائٹس کا شکار ہوتے ہیں۔ چونکہ ریڈ میٹ، لیور اور مشرومز میں پیورن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، جب بھی فرائی اور گرل آئٹمز ہائی ٹیمپریچر پر پکائے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹس ہماری باڈی میں بنتے ہیں انہیں ایجز یا ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ہمارا جسم ایک پروٹین بناتا ہے جسے سائٹوکنز کہتے ہیں۔ یہ سوزش اور درد میں اضافہ کرتا ہے، اسی لیے جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے فرائی اور گرلڈ آئٹمز صحت کے لیے مضر ہیں اور ان سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، پروسیسڈ فوڈز یا وہ غذائیں جو پیکٹس اور ڈبوں میں مارکیٹ میں دستیاب ہو۔ ان غذاؤں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے ان میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو جوڑوں کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور ان کی علامات اور درد کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان میں مونوسوڈیم گلوٹامیٹ، ایسپیراٹیم اور سالٹ شامل ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان غذاؤں سے لازمی پرہیز کریں۔ نمبر 9، سگریٹ اور الکوہل۔ یہ غذاؤں میں تو شامل نہیں ہے لیکن اس کے متعلق بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تمام اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد اور سوزش میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری امیونٹی کو کم کرتے ہیں اور ہمارے ہارٹ، لنگز، کڈنیز اور جسم کے دوسرے سسٹم کو بھی سخت نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان 8 غذاؤں سے پرہیز کر کے آپ اپنے جوڑوں کی سوزش اور درد میں کمی لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے ٹریٹمنٹ آپشنز یعنی دوائیں، فزیکل تھراپی اور وزن میں کمی اور اپنے لائف اسٹائل میں بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور بات کریں تاکہ وہ آپ کی صحت کو مد نظر رکھ کر آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔